अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से मैं काफ़ी बेहतर हूँ। आप लोग बताएं, मेरी बहन भाई सब खैरियत से हैं? अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी परेशानियों और मुसीबतों से दूर रखे, आमीन। और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। मेरे असल में आज सर में बहुत दर्द था, लेकिन मैंने कहा वीडियो तो मैंने अपलोड करनी है, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना भी ज़रूरी था। और ये जो कल मैंने केक बनाया था उसका दूसरा पार्ट था, ये चिकन बिरयानी भी बनाई थी। तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन जो की थी वो एक रात पहले कर ली थी चिकन की। 2 किलो मैंने चिकन लिया था, एक पूरा चिकन था और एक बोनलेस था मेरे पास। जो ब्रेस्ट पीस होता है ना, आधा किलो वो था और 1.5 किलो का चिकन था। और उसकी जो थी ना, मैं कर रही थी प्रिपरेशन बिरयानी की। मसाला लगा के फ्रिज में रखना था। ये मैंने होममेड बिरयानी मसाला ख़ुद बनाया है। आपको बताया ना, मैं आप तकरीबन मसाले सारे ख़ुद घर में बनाती हूँ। तो ये जो बिरयानी मसाला है ये मैंने ख़ुद बनाया है। और इसमें जो खुशक आलू बुखारे होते हैं ना, ये मैं इंडियन एक शॉप है दूसरे शहर में, वहाँ से लाई थी। तो मसाला बनाने के बाद फिर मैंने इसमें मिक्स कर दिया था। डब्बे वाले मसाले जो होते हैं ना, उनमें एक तो स्मेल सी होती है, दूसरा टेस्ट नहीं उनका होता। तो ये मैंने 3 टेबल स्पून भर के जो ना 2 किलो चिकन में 3 से ज़्यादा बल्कि डाला था। और ये फुल भर के मैंने जो है ना चिकन बिरयानी मसाला जो था ये डाल दिया था चिकन के अंदर। चिकन को धो के मैंने ड्राई कर लिया हुआ था, क्योंकि ये शाम का टाइम था, रात का 9:30 बजे का। और इसमें मैंने ये योगर्ट मैं आपको बता रही थी, ये 3.5 वाला योगर्ट है। कोई भी योगर्ट हो जाए, दही। ये 3.5 वाला था मेरे पास। ये 8 चम्मच, 8 टेबल स्पून आई थिंक बनते हैं, अगर आप चम्मच से नापें तो। मेरे पास, मुझे तो अंदाज़ा है इसलिए मैं अपने हिसाब से डालती हूँ। और 2 किलो चिकन में आई थिंक इतना जो है ना, आधा आधा कप से थोड़ा ज़्यादा, जो मेरा मेजरमेंट वाला कप है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना, इसमें मैंने जो है ना दही डाल दिया। आप इसमें जो है ना पानी निचोड़ के भी दही डाल सकते हैं, लेकिन ये इसमें पानी होता है, मैंने ऐसे ही डाल दिया। और इसमें मैंने कोई टमाटर, कोई अदरक लहसुन का पेस्ट कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ बिरयानी मसाला। और साथ मैंने ये योगर्ट की जो है ना 1 डब्बी डाल दी थी। और ग्लव्स मैंने पहन लिए थे। एक बहन ने मुझसे पूछा था आपके हाथों पे निशान कैसे हैं? तो मेरी प्यारी सिस्टर, ये निशान मेहंदी के हैं। असल में ये पाकिस्तान की मेहंदी है, जब एंड होता है ना तो ऐसे निशान पड़ जाते हैं। और ये मेरी बेटी को बड़ा शौक है आजकल डिज़ाइनिंग करने का, तो वो मेहंदी लगाती रहती है मेरे हाथों पे। मैं ग्लव्स उतारूंगी तो फिर आपको नज़र आएगा। ये आपको जो दाग नज़र आ रहे हैं मेरे हाथों, बाजुओं पे और हाथों पे, ये मेहंदी के हैं। अब तो क्लियर होगा, हो गया होगा उनको। तो ये जो लेग पीस था, ये जो लेग पीस के साथ जो होता है ना थाई का बड़ा हिस्सा, इसको मैंने कट लगा लिया था। और मैंने बड़े बड़े पीस रखे थे। बिरयानी में हमेशा पीसेस बड़े होते हैं, क्योंकि हमने इसको जो है ना, इसको प्रिपरेशन लगा के रखना होता है। तो फिर उसको हमने जो है ना 4-6 घंटे के बाद जब हमने ऑयल में इसको पकाना होता है ना, तो ये बहुत जल्दी जो है ना पक जाता है। तो इसलिए इसके बड़े पीसेस हों तो ज़रा मेरी थिंक के हिसाब से ये अच्छी बनती है। और मैं इतनी ज़्यादा वो नहीं बनाती, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। ये होगी थी, मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद आई, मेरे देवर देवरानी थे उनको बड़ी अच्छी लगी, मैंने भी खाई थी। लेकिन मैं जो है ना बहुत लाइट मसाले खाना पसंद करती हूँ खुद भी, और बच्चे भी बहुत कम खाते हैं मसाले। हस्बैंड जो है और देवर मेरे जो हैं वो चटपटा खाते हैं। बहरहाल ये सारा मैंने इसके साथ ना दही और मसाले, सिर्फ दही और मसाले लगा के इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में। 9:30 बजे रखा था। और अगले दिन शाम को जो था ना मैंने बनाया था। इसमें थोड़ा सा मैंने ना एक आलू बुखारा और डाल दिया। जब बिरयानी मसाला आप बनाए ना, तो सूखा आलू बुखारा लेके आए ना, तो उसको ला के धोएं और उसको टिश्यू पेपर के साथ या कपड़े के साथ अच्छे तरीके से खुश्क कर लें। जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, या उसको आप हल्का सा फ्राई कर वो कर लें, भून लें तवे पे या कढ़ाई में, तो फिर आप बिरयानी मसाले के जब अंदर डालेंगे ना, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और बड़े मज़े का वो टेस्ट देती है आलू बुखारा।
तो ये मैं बता रही थी कि मैंने इसको मसाले देखा, मेरे दूसरे हाथ पे भी आपको मेहंदी के निशान नज़र आ रहे होंगे। आजकल मेरी बेटी जो है ना सेकंड वाली, उसको बड़े दौरे पड़ते हैं कि मामा मेहंदी मैं आपके हाथ पे लगाऊं। तो वो फिर मुझे वैसे भी शौक है मेहंदी का, मुझे मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। मेरा ये दिल करता है कि मेरे हाथों पे हर वक्त मेहंदी लगी हुई हो। ये भी किसी किसी का दिल होता है ना। बहरहाल जी, ये मैंने अच्छे तरीके से इसको रैप करके डबल रैप किया था, क्योंकि आपको पता है जब फ्रिज में रखना होता है ना, तो फ्रिज में और चीज़ें भी होती हैं, फिर स्मेल सी आ जाती है, इसलिए मैंने इसको डबल रैप करके प्लास्टर की फोलिए के साथ, तो फिर मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में। और ये अगले दिन जब मैंने केक बनाया था ना, केक सुबह शुरू किया था और शाम तक वो बना था, उसके बाद फिर बिरयानी की जो है ना कंप्लीट रेसिपी मैंने की थी। तो वो इसलिए मैंने आपको केक के साथ नहीं दी थी, क्योंकि ये भी बर्थडे के लिए ही बनाया था। अब ये शाम का टाइम था और आज का वेदर जो था ना, सॉरी कल का, ये था वेदर, बड़ा खूबसूरत वेदर था। ढलता हुआ सूरज इतना खूबसूरत लग रहा था, ये देखें। और ये किचन की विंडो, आपको पता है मेरी किचन की फेवरेट ये जगह है। मैं अक्सर इधर चेयर रख के बैठ के ना किचन में, तो स्काई को देखती होती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है, कलर कम्बिनेशन बड़ा प्यारा आता है। और ये कोई फिल्टर नहीं, ओरिजिनल कलर है इस वक्त स्काई का। दरख्तों के दरमियान कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो ये किचन की विंडो से आता है, और अक्सर औकात मैं आपको बालकन से भी दिखाती हूँ। अब जनाब मेरा केक तो बिल्कुल रेडी था। अब मेरा शुरू हो गई थी बिरयानी की तैयारी। और जिसमें मैंने पानी का पतीला रखा था, उसमें मैंने नमक डाल दिया था 1.5 चम्मच। और इसमें मैंने जो खड़े मसाले होते हैं ना, बहुत कम डाले थे, लेकिन फिर भी स्पाइसी हो गई थी। इसमें मैंने ज़ीरा डाला था, और उसके अलावा मैंने काली मिर्च डाली थी, लौंग डाला था, मोटी इलायची भी आई थिंक डाली थी। कड़ी पत्ता मेरे पास नहीं था, तो इसलिए फिर हाँ, वो जो हम पांच वाला मसाला नहीं मेरा फेवरेट, वो भी डाला था। ये लौंग और काली मिर्च है। ये जब पानी को चावलों को उबालना है, तो उसके लिए मैं जो है ना चीज़ें डाल रही थी। और ये जो था बादियान का एक फूल भी डाल दिया था। और यही सारे मसाले मेरे जो है बिरयानी मसाले में गए थे। और ये जो हम पांच वाला मेरा फेवरेट मसाला है ना, आपको बताया था, जिसमें सरसों साबुत होती है, और इसमें मैं डालती हूँ मेथी दाना, और ये सारी चीज़ें, ये भी मैंने थोड़ा डाला था। अब मैंने कुकिंग ऑयल जो था वो अपने दूसरे फ्राई पैन में डाल दिया था, पतीले में, सॉरी। क्योंकि अब मुझे जो था ना, असल में आज बोलने की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि सर में इतना सख्त किस्म का कुछ दर्द है ना। पता नहीं, कल शाम को गई थी बच्चों के साथ, बाहर निकली थी, शायद ठंड लगी है। कल रात से मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा। ये मैं दिखा रही थी, मैंने 3 टेबल स्पून जो था ना कुकिंग ऑयल डाला था। कुकिंग ऑयल नॉर्मल जो होता है वो डाला था, और इसमें अदरक लहसुन का जो है ना पेस्ट जो था, वो मैंने जो है ना 3 टेबल स्पून मैंने भर के डाल दिया था, फुल भर के। अदरक भी और लहसुन का पेस्ट, मैंने अदरक का भी लदा रखा हुआ है, लहसुन का भी लदा रखा हुआ है, अदरक लहसुन को भी इकट्ठा रखा हुआ है। इस वजह से बाज़ चीज़ों में अदरक का डालती हूँ, बाज़ चीज़ों में लहसुन का डालना होता है, बाज़ चीज़ों में दोनों डालने होते हैं। तो फिर मैंने उस बॉटल पे लिख के रखा हुआ, फिर मैं दोनों डालती हूँ। इधर मैंने अपने जो थे ना 2 किलो चिकन था, और 2 ही किलो मेरे पास चावल थे, इनको भिगो के रखा था। और रात को जब मैंने ये रखा था ना, तो मैंने 1 टेबल स्पून भर के जो चिकन बिरयानी मसाला था, इसके ऊपर और डाल दिया था। और इसको मैंने छेड़ा नहीं है, रख के बस फ्रिज में, और अभी निकाला है, मतलब पूरी रात और पूरा दिन ये फ्रिज में पड़ा रहा है। और मैं बता रही थी 2 किलो चावल है, 2 ही किलो मेरे पास चिकन था। और अब ये जो चिकन है, इसका मसाला मैं इस साइड पे बना रही थी, उधर पानी जो था वो रख दिया था चावलों के लिए। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऑयल में डाल दिया था। आप बिरयानी को घी में भी बना सकते हैं। ये बादियान का एक फूल डाल दिया था। इसमें भी मैंने जो थे ना साबुत मसाले डाले थे, लौंग और काली मिर्च डाल दी साबुत। ये मेरे बच्चों को वैसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये कि बिरयानी में डालना ज़रूरी होता है। और ये थोड़ा सा ज़ीरा, ज़ीरा भी मेरा मोस्ट फेवरेट है, ज़ीरा हमारे घर में बहुत खाया जाता है। और उसके अलावा मैंने आप लोगों को एक टिप भी देना था, चले वो आगे मैं दूंगी। ये छोटी इलायची है, हालांकि इलायची पाउडर भी डाला था। और ये जो इलायची है ना साबुत, ये बड़े मज़े की इसकी खुशबू है, ये मुझे पसंद है। ये मैंने 2 डाल दी थी, एक तोड़ के डाली थी और एक ऐसे ही साबुत डाल दी थी, सब्ज़ इलायची। हालांकि ये सारे मसाले बिरयानी मसाले के अंदर मैंने पीस के रखे हुए हैं,
लेकिन एक एक होती है ना चिकन की फॉर्मेलिटी पूरी करनी, वो भी मसाले में उसमें डाल के ना पतीले में, तो वो ज़रा अच्छा लगता है। अब ये जो योगर्ट और बिरयानी मसाला था, सिर्फ ना ही इसमें टमाटर, ना अदरक लहसुन का पेस्ट, ना ही प्याज, कुछ भी नहीं डाला था। अब सिर्फ ऑयल में मैंने लहसुन अदरक आपके सामने डाला है। अब मैंने अपना चिकन डाल दिया था। चिकन में मेरे पास 2 एक्स्ट्रा लेग पीस थे, 1.5 किलो चिकन था और आधा किलो बोनलेस चिकन था। तो इसमें मैंने सिर्फ 2 टमाटर जो थे ना, अभी देखा आपके सामने मैंने डाला, 1 मिनट हुआ है, अब मैंने साथ ही 2 टमाटर डाल दिए। मैं इस तरीके से बिरयानी बनाती हूँ, और ये वैसे भी इनको जो है ना, मेरे हस्बैंड को ये वाली अच्छी लगती है ऐसे। तो ये मैं काफ़ी अरसे के बाद बना रही हूँ बिरयानी। ज़्यादा हमारे घर में पुलाव ही शौक से खाए जाते हैं, और बिरयानी भी एक ही दिन खाई जाती है जिस दिन बनती है, दूसरे दिन बिरयानी का वो टेस्ट नहीं रहता। तो बहरहाल फैमिली बड़ी थी, मेरे गेस्ट भी थे, और साथ साथ ये देखें, टमाटर डाल के अच्छे तरीके से दही में जो चिकन मैंने रात को डिप करके रखा हुआ था ना बिरयानी मसाले में, वो पक रहा था। और इस साइड पे मैं दूध और रूह अफ़ज़ा, आधा ग्लास मैंने दूध लिया, आधा ही मैंने इसमें टैप का पानी डाला, नॉर्मल पानी, और आधी टीस्पून मैंने रूह अफ़ज़ा डाला, क्योंकि मुझे इस टाइम कोई ना कोई चीज़ पीने की बहुत ज़्यादा तलब होती है। तो फिर मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है, या लस्सी हो, या रूह अफ़ज़ा हो, या इस तरह का कुछ जूस हो जाए। वैसे वो चुकंदर वाला जो मैंने आप लोगों को रेसिपी दी थी ना, वो मैं 2 दिन के बाद 1 जग बनाती हूँ, और वो सुबह से शाम तक वही पीती हूँ। उससे भूख नहीं लगती, ये भी मैंने देखा, उससे भूख नहीं लगती। अब जी चावल मैंने जो है वो पानी उबाल आना शुरू हो गया था, चावल बिरयानी के मैंने डाल दिए थे, और एक दफ़ा मैंने चम्मच मारा है। अब मुझे अंदाज़ा है कि जब मुझे पुलाव बनाना है तो कितनी देर उसको दम आएगा, क्योंकि जो रोज़ाना बनाते हैं ना चावल पकाएं, या उनको पता होता है किचन वालों को, किचन में जो ख़वातीन होती हैं, कि चावल जो है कितनी देर में उबाल आ जाता है। चावल मैंने 9 मिनट के बाद इसको निकाल के ये दिखा रही थी कि मैंने इसको जो था ना स्ट्रेनर में डाल के इसमें कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून डाल दिया था, ताकि चावल आपस में जुड़े ना। ये भी एक टिप है। ऑयल मैंने बीच में नहीं डाला था इस दफ़ा, और ये मैंने 1.5 कप जो था ना, मैं आपको कप भी बताती हूँ, ब्राउन प्याज जो था, ये मैं बाज़ार से लाई हुई थी, ये मेरा काफ़ी अरसे से ख़त्म हुआ है, रोज़ कहती हूँ बनाऊँगी लेकिन नहीं बना पाती। ये मैंने जो आपको दिखाया ना बड़ा वाला कप, ये 1.25 कप था मेरे पास ब्राउन प्याज, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। टमाटर आपके सामने मैंने 2 डाले हैं, और 2 ही टमाटरों के जितना मैंने इसके अंदर ब्राउन प्याज डाल दिया था। और इतनी सुपर मेरी ग्रेवी बनी थी, मैं क्या बताऊँ, इतनी अच्छी बनी थी। जिनके लिए बनाई थी ना, जिनके नाम पे बनाई थी मेरी हम नाम की, और वाकई उनकी बड़ी वो लगी हैं कि इतने मज़े का जो था ना मेरा ये जो बिरयानी का चिकन था ना, ये बना था बहुत। ये मैं दिखा रही थी कि मैंने 3 से 4 मिनट इसको जो है ना अच्छे तरीके से फ्राई किया है। आपके सामने मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली, ना ही इसमें मैंने पानी डाला है। वो दही वाला पानी जो था वो ही सारा इसके अंदर था। अब मैंने जो बड़ा चूल्हा था उसके ऊपर एक फ्राई पैन रखा, एक्स्ट्रा जो दम वाला मैं रखती हूँ, और उसके ऊपर मैंने पतीला रख दिया, क्योंकि ये आपको पता ना, ये बिजली वाले चूल्हे जो होते हैं ये बहुत तेज़ होते हैं। इसको अगर एक नंबर पे भी आप बिरयानी का दम देते हैं ना, तो वो फिर नीचे लग जाता है। पतीला का पैंदा काफ़ी बड़ा है। इस साइड पे मैंने जो था ना दूध ले लिया था, आधा मग ज़्यादा हो गया था, तो इसमें मैंने ज़ाफ़रान को भिगोना था, क्योंकि ये जो बिरयानी बनानी है ये ज़ाफ़रान वाली बनानी है, और ये ज़ाफ़रान में ज़रा इसकी खुशबू भी और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये ज़ाफ़रान जो था ये मैंने भिगो के रख दिया था, ये मुझे पहले भिगोना चाहिए था। बहरहाल जी जिस वक्त दम दिया उस वक्त मुझे याद आया कि ज़ाफ़रान तो मैंने भिगोया ही नहीं। और इस साइड पे मैंने लेमन और सब्ज़ मिर्चें जो थी ना उनको रख लिया था। लेमन को मैंने काट लिया था, इसमें पुदीना भी डाला था, सब्ज़ मिर्चें भी डाली थी, देसी घी भी डाला था। आगे आगे मैं आपको बताती जाती हूँ मेरा ये तरीका बिरयानी बनाने का। आप लोग किस तरह बनाते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इजी वे जो है ना ये मैं आपको वो बता रही हूँ। अब जो लेमन मेरे पास कटा हुआ पड़ा हुआ था, ये मैंने चिकन में अच्छे तरीके से ना निचोड़ के डाल दिया हाथी के साथ। आपको पता है यहाँ जो होते हैं ना लेमन, वो बड़े बड़े होते हैं, इससे सारा टेस्ट आया था। अब जो थी थोड़ी सी अदरक मेरे पास, जो मैंने चॉप करके रखी होती है बारीक बारीक सी काट के, सॉरी, वो भी डालनी थी। इधर अब मैंने दम के लिए, मेरा चूल्हा गर्म हो चुका था, और मेरे पास सब्ज़ धनिया नहीं था, पुदीना था, और मुझे फ्रिज में ये लग रहा था कि मेरे फ्रीज़र में सारे जो है ना सब्जियां हैं, लेकिन धनिया नहीं था। बहरहाल धनियों के बगैर भी हमारा दम बड़ा अच्छा लगा बिरयानी को।
वो तो एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है ना धनिया के साथ। अब मैंने चावल डाल दिए एक तय। अब मैं साथ साथ चिकन डालती जा रही थी और मैं इस तरीके से दम देती हूँ चावलों को। और चावल बहुत खिला खिला सा बना था, बहुत अच्छा, टेस्ट में भी बहुत अच्छा था और खाने में भी बहुत अच्छा था। और उनकी जिनके लिए बनाया था वो उनके लिए, उनको तो नहीं मैं खिला सकी, लेकिन चले बाकी सब ने खाया। और इस तरीके से मैंने चावल जो है ना डाल दिया। अब मैंने इसमें लेमन रखना शुरू कर दिया। लेमन का बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। और ग्रीन चिली पूरी जो थी ये थोड़ी सी तेज़ थी, इसी की वजह से बिरयानी थोड़ी जो थी ना वो हो गई थी, उसमें थोड़ी सी मिर्चें ज़्यादा हो गई थी। अलबत्ता खाने वालों को बहुत मज़ा आया। अब मैंने सारा चिकन इसमें डाल दिया। अब इसमें सारे डालूंगी चावल। अब ये दूसरी तय है। अब थोड़ी सी जो अदरक थी ना मेरे पास बारीक काट के, जो मैंने फ्रीज़ की होती है, ये एक्स्ट्रा रखी होती है, वो डाल दी थोड़ी सी। अब मैंने डाले इसके ऊपर सारे अपने चावल जो उबले हुए थे। और चावल को अगर आप पहले उबाल के रखती है ना तो वो दम में टाइम बहुत लगाता है, लेकिन जो उबले हुए होते हैं ना फ़ौरन, उसमें इतना टाइम नहीं लगता। आधे घंटे में दम लग गया था मेरा। सब्ज़ मिर्ची और लेमन डाल दिया। अब जो दूध का और ज़ाफ़रान का जो जितना भी पेस्ट था ये सारा मैंने इसके ऊपर डाल दिया। फिर मैंने इसके ऊपर जो है ना ज़ाफ़रान जो था वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हुआ था, मगर बहुत ही अच्छा टेस्ट आया ज़ाफ़रान के साथ। और ये भी मेरे हस्बैंड ने मुझे याद करवाया कि आपने ज़ाफ़रान नहीं डाला उसमें। मैंने कहा अभी तो मैंने बनाई नहीं, लेकिन अच्छा किया आपने याद करवा दिया। और वो बार बार किचन में लगा रहे थे चक्कर, देख रहे थे कि बिरयानी कहाँ तक पहुंची है मैडम की। वो मुझे मैडम कहते होते हैं। अब मैंने ब्राउन प्याज जो था वो सारा डाल दिया इसके ऊपर। और ये देखें जी, ये टच ना हो तो मज़ा नहीं है खाने का। हम लोग पेंडू लोग हैं, हम लोग देसी घी के बगैर तो वैसे भी खाना नहीं खा सकते। और ये जो है ना देसी घी, ये मैंने डाल दिया 2 टेबल स्पून, थोड़ा थोड़ा करके चारों कोनों में। और डालने के बाद इसके ऊपर 1 टीस्पून भर के मैंने बिरयानी मसाला जो ना वो स्प्रिंकल कर दिया था। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, आखिर पे जब डालें ना तो बहुत अच्छी आती है। और ब्राउन प्याज भी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने स्प्रिंकल कर दिए थे। और देसी घी भी डाल दिया था और बिरयानी मसाला। अब इसमें थोड़ा सा टच मैंने दिया था कलर का, ग्रीन कलर। ये मैंने जर्दे के लिए कलर रखे होते हैं, येलो, ऑरेंज, रेड और ग्रीन। यहाँ से मिल जाते हैं आसानी से। ये जो पाकिस्तानी शॉप्स हैं उनसे मिल जाते हैं। और मेरे हस्बैंड कहते हैं आपके मेहंदी का कलर उतरा और ये वाला कलर अब हाथों पे आ गया, लेकिन उतर गया था बाद में। इस तरीके से मैंने बिरयानी को दे दिया दम। आधे घंटे के बाद मैं इसको खोलूंगी और फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगी। ये देखें जी, आया ना मज़ा देखने का, खाने का भी बहुत मज़ा आया। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, पार्ट 2 था बर्थडे वाला। और ये बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और बहुत ही ज़्यादा, चावल देखें किस तरह निखरे निखरे से हैं इस टाइम। फिर बहुत ज़्यादा जो था ना वो अंदर से आवाज़ें आ रही थी, जल्दी जल्दी खाना लगाएं, भूख लगी है। फिर मैंने इसको किया डिश आउट। और डिश आउट करने के बाद फिर टेबल पे जब लगाया तो वाकई बड़ा अच्छा लगा। और साथ थे रेड फूलों का गुलदस्ता, साथ था मेरा केक और साथ थी मेरी बिरयानी। इसके साथ मैंने कोई सलाद नहीं बनाया, इसके साथ सिंपल रायता बनाया था खीरे का। खीरे को कद्दूकश करके उसमें मैंने ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा, और उसमें मैंने चाट मसाला और थोड़ा सा नमक दही में मिक्स करके उसमें कद्दूकश मैंने खीरा डाला था और बड़ा मज़े का टेस्ट आया था। तो इस तरीके से मेरी बहनों बना के देखें, इजी वे में ये तरीका है बनाने का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये बिरयानी आपको कैसी लगी। हाँ, मुझे पता है मेरी जो बहनें हैं, मेरी प्यारी दोस्तें हैं, वो देखती हैं और बीच बीच में से कमेंट भी करती हैं। और ये मैंने केक की थोड़ी सी वीडियो डाल दी थी। केक की वीडियो तो आप देख चुके हैं, लेकिन ये वैसे ही मैंने बीच में ऐड कर दी थी। बहुत मज़ेदार जो था ना केक था। ये भी 1 पीस बचा था, माशाल्लाह माशाल्लाह 8-9 बंदे थे, लेकिन 1 पीस बचा था इसमें, इतना अच्छा बना था। और ये थी मेरी वीडियो। वीडियो तो लंबी है, लेकिन जो बनाया ना वो बहुत मज़े का था। और साथ आप कह सकते हैं कैंडल डिनर कह सकते हैं इसको, क्योंकि डिनर का टाइम था। साथ उनके लिए फ्लावर भी मैंने मंगवाए थे और कैंडल भी जल रही थी। कैंडल आपको पता मैं तो हर जगह पे जला के रखती हूँ। फ्लावर और कैंडल दोनों चीज़ें मेरे घर में बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्लावर तो वीक में आते हैं 2 वीक्स के बाद,
लेकिन ये तो स्पेशल मंगवाए थे। और जो कैंडल है ये हर रूम में, किचन में, हर जगह पे जली होती है मेरी। मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती है कैंडल। साथ स्प्राइट थी, साथ रायता था, साथ केक था। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ फ्रूट भी था, मेरे फेवरेट कीनू थे, और कीनू भी और माल्टा भी, 3-4 किस्म के थे। और ये हैप्पी बर्थडे और बैलून जो थे ना, आपको बताया था मेरी देवरानी की बर्थडे हुई थी तब ये लगाए थे ना एक्स्ट्रा, तब के लगे हुए हैं। जब कोई लगा हो तो फिर मैं चीज़ को उतारती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों की बर्थडे जो है ना, माशाल्लाह मेरे बेटे की आएगी अप्रैल में, तो वो सेलिब्रेट करने नहीं देता। ये तो मेरी सब बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, उनके लिए मैंने किया था। तो मैंने केक को काट भी दिया, तो मेरे हस्बैंड पीछे से कहते कि केक काट भी तो दे ना, जिनके लिए आपने बनाया उनको आपने बताना नहीं है। मैंने कहा हाँ ये भी है। फिर मैंने ये केक काटा और उस वक्त थोड़ा सा खाया भी था, क्योंकि खाना खाना था ना। तो मैंने कहा खाने के बाद, लेकिन फिर वो मैंने बताने के लिए थोड़ा सा खाया था, लेकिन वाकई बहुत मज़े का था। फ्रेश स्ट्रॉबेरी के साथ जो चीज़ बनाई जाए ना और दिल से बनाई जाए, वो वाकई चीज़ बहुत अच्छी बनती है। मेहनत तो होती है लेकिन चीज़ अच्छी बनती है। और मैंने काफ़ी अरसे के बाद जो है ना, आई थिंक साल से ज़्यादा हो गया है, मैंने किसी की बर्थडे नहीं की। ये जो देवरानी आई थी उनकी बर्थडे भी सरप्राइज़ बर्थडे थी। तो मुझे दे इजाज़त मेरी तरफ से। अब अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।